नमस्कार। आर ओ री एग्ज़ाम स्पेशल हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग एक नए वीडियो में जितने भी हिंदी के पॉइंट्स हैं सबको देख लेते हैं। सबसे पहले विलोम शब्दों से शुरुआत करेंगे। स्थूल का विलोम सूक्ष्म होता है। स्थिर चित्त का विलोम अस्थिर चित्त होता है। स्थिर का विलोम, देखिए स्थिर चित्त का विलोम तो अस्थिर चित्त होगा, लेकिन अगर स्थिर आए तो इसका विलोम अस्थिर होगा या चंचल भी हो सकता है। दोनों में से कोई भी आएगा सही होगा। अस्थावर का विलोम जंगम, काफ़ी बार पूछा गया है परीक्षा में। अस्थाई के दो विलोम हो सकते हैं, या तो अस्थाई या तो अस्थानापन्न। अस्तुत्य का विलोम निंद्य होगा। अस्तुति का विलोम निंदा होता है। ठीक है, अस्तुत्य अगर आएगा तो निंद्य होगा और ऑप्शन में निंदा भी रहेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। और स्तुति आया तो निंदा होगा। अस्तब्ध का विलोम अस्तब्ध होता है। सौम्य का विलोम असौम्य हो सकता है और उग्र भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी। सौभाग्य का विलोम दुर्भाग्य होगा। ठीक है, तो ये प्रमुख विलोम शब्द हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको नोट डाउन करते जाइएगा। तद्भव तत्सम की तरफ चलते हैं। 31 जिसको कहते हैं, इसका तत्सम क्या होता है? एक त्रिंशत। इतना का तत्सम इयत होता है। इतवार का तत्सम आदित्यवार होता है, आदित्य पर्यायवाची भी होता है सूर्य का। इसका तत्सम एतस्य होता है। उंगली का तत्सम अंगुली होता है, उंगली का तत्सम अंगुली होता है। उगना का तत्सम उद्गत होता है। उगलना का तत्सम उद्गलन होता है और उघाड़ना का तत्सम उद्घाटन होता है। ठीक है, ये कुछ प्रमुख तत्सम तद्भव शब्द थे जो कि महत्वपूर्ण हैं। विशेष्य और विशेषण की तरफ आते हैं। देखिए खान एक विशेष शब्द है, इसका विशेषण खनिज होगा। ठीक है, क्रय का विशेषण क्रीत होता है, इम्पोर्टेंट है। उन्नति का विशेषण उन्नत होता है। ऋषि का विशेषण आर्ष होता है। उत्कर्ष का विशेषण उत्कृष्ट होता है। उपार्जन का विशेषण उपार्जित होता है। अध्यापक का विशेषण अध्यापित होता है। देखिए अध्यापक विशेष्य है, अध्यापित विशेषण होगा। अनुक्रम विशेष्य है, अनुक्रमिक विशेषण होगा। ठीक है, देखिए विशेषण विशेष्य में अभी आप सिंपल शब्दों को देखिए कि विशेष्य का विशेषण कैसे बनेगा या विशेषण का विशेष्य कैसे बनेगा। लास्ट में हम आपको इतने उदाहरण करवा देंगे, इतने प्रश्न आंसर करवा देंगे कि आपका ये जो 6 टॉपिक है उसमें आप एकदम मास्टरमाइंड हो जाएंगे एग्ज़ाम के पहले तक। ये मानकर चलिए, बस आपको हमको फॉलो करना है। डेली जो वीडियोस मिल रहे हैं उसको ज़रूर देखना है, उसकी नोट्स बनानी है और उसका रिवीजन करते रहना है। ओके, चलिए अशुद्ध और शुद्ध शब्दों को देख लेते हैं। उत्तरदायी, ये अगर ऐसे लिखा है तो वो अशुद्ध है, इस पे या रहता है, उत्तरदायी होता है। पेयशी अशुद्ध है, प्रेयसी शुद्ध होता है। ये बहुत पूछा जाता है। औद्योगीकरण, अक्सर हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं लेकिन ये गलत है, अशुद्ध शब्द है। उद्योगीकरण शुद्ध होता है, वो भी दो होता है, ना कि दो होगा, उद्योगीकरण होगा। तरुछाया अशुद्ध शब्द है, तरुछाया शुद्ध होता है। देखिए देश निकाला और देश निकाला दोनों एक ही हैं, बस यहाँ पर अगर बीच में डैश लगा है तो वो अशुद्ध होगा, डैश नहीं लगेगा तो वो शुद्ध होगा। पुल्लिंग ऐसे लिखा है, गलत है, ऐसे लिखा जाएगा पुल्लिंग शुद्ध रूप में, पुल्लिंग ऐसे शुद्ध लिखा जाएगा। इसको देख लीजिए और ऐसे ही लिखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अगर आप गलत लिखेंगे तो गलत पढ़ेंगे भी। ओके, पर्यायवाची को देख लेते हैं। स्वच्छ का पर्यायवाची क्या होता है? स्वच्छ का पर्यायवाची निर्मल होता है, विमल होता है, साफ होता है और अमल होता है। अस्थावर का पर्यायवाची अचल, अटल, स्थिर, अचर, निश्चल, ये सब क्या है? अस्थावर के पर्यायवाची होते हैं। अच्छा, विलोम क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया, जंगम होता है। अस्थावर का विलोम जंगम होता है। ठीक है, प्रशंसा का विलोम श्लाघा होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सराहना, तारीफ और बड़ाई। शून्य का विलोम क्या होता है? शून्य में से आकाश को भी कहते हैं।
जब हम समानार्थी शब्द बताएंगे कुछ लास्ट में पर्यायवाची के बाद, तो उसमें मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बता दूंगा। जैसे द्विज अक्सर पूछता है, द्विज माने पक्षी भी होता है, द्विज माने चंद्रमा भी होता है, द्विज माने दांत भी होता है। तो इस टाइप के जो समानार्थी शब्द हैं वो मैं लास्ट में आपको बताऊँगा। अभी पहले शून्य का जो विलोम होगा वो शून्य का जो पर्यायवाची होगा वो खाली होगा, रिक्त होगा, विहीन होगा और रहित होगा। शिकारी को देख लेते हैं। शिकारी का पर्यायवाची आखेटक, व्याध, बहेलिया, लुब्धक और अहेरी, ये शिकारी के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं अंतिम पॉइंट की तरफ। वाक्यांश के लिए एक शब्द देख लेते हैं। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो उसको अक्षम कहते हैं। जिसका खंडन ना किया जा सके अखंडनीय। जिसके खंड या टुकड़े ना किए गए हों अखंडित। जो खाने योग्य ना हो अखाद्य। जो गिना ना जा सके अगणित या अनगिनत। ठीक है, तो ये आज का आपका वीडियो था। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और नियमित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो करिए। आपका RO और UPPCS अगर बनने का सपना है तो उसके लिए एक सर्वश्रेष्ठ चैनल है ये, जहाँ पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ काम की चीज़ें ही बताई जाएंगी। ओके, नमस्कार।